So this is the new topic, chapter number 9 of your additional mathematics book, functions. ठीक है, functions का word तुम लोग के लिए नया है, लेकिन जब हम इसकी एग्जांपल शेयर करेंगे तुम्हारे साथ, जब मैं शेयर करूंगा तो तुम लोग देखोगे कि हम लोग तो functions बहुत यूज करते हैं. ठीक है, functions की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. चूंकि तुम लोगों ने वो वीडियो देख लिया इंट्रोडक्टरी, तो उसमें तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मिल गई होगी कि व्हाट इज अ फंक्शन. तो मैंने सारी डिटेल्स यहाँ थोड़ा सा बोर्ड पे इसको डेकोरेट कर दिया है. तो हम लोग जल्दी जल्दी जो है वो इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं वीडियो को. कि वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. ठीक है, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने इस तरह लिखी है कि अ फंक्शन इज एन इक्वेशन. ठीक है, फंक्शन एक इक्वेशन है, और इक्वेशन तुम लोग को पता है इक्वल्स टू के बगैर होती नहीं है. हमने बहुत सारी इक्वेशंस पे काम किया, हमने बहुत सारी इक्वेशंस बनाई है. परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बनाई है, पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनाई है. तो इक्वेशन हमारे लिए एक नई चीज नहीं है. ठीक है, तो अ फंक्शन इज एन इक्वेशन. ठीक है, और ये इक्वेशन क्या करती है? दिस इक्वेशन रिलेट्स और कनेक्ट्स टू थिंग्स. ठीक है, दो सेट ऑफ वैल्यूज को या दो चीजों को ये कनेक्ट करती है. हम लोग जो दो चीजें हैं उसको वेरिएबल्स कंसिडर करते हैं. पहला वेरिएबल हमारे पास x होता है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास y होता है. तो अ फंक्शन इज एन इक्वेशन दैट कनेक्ट्स टू वेरिएबल्स इन सच अ वे. ठीक है, ऐसा कनेक्शन नहीं है. कनेक्शन किस तरह का होना चाहिए? इन सच अ वे दैट एवरी वैल्यू ऑफ x, जब भी हम x की वैल्यू अपनी तरफ से कोई भी सपोज करें, तो उस पे जो y की वैल्यू हमें मिले आंसर की फॉर्म में, वो भी एक ही हो. फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x दैट इज वी इनपुट, वी विल गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ y एज आर आउटपुट. ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा सा जो है वो वेग लग रही होगी डेफिनेशन. अभी एग्जांपल्स करेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा. बस अभी सिर्फ इतनी बात याद रखो कि अ फंक्शन इज एन इक्वेशन. इक्वेशन है जो कि दो वेरिएबल्स को रिलेट करेगी. ठीक है, एक वेरिएबल होगा, जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू हमें सपोज करनी पड़ेगी, तो दूसरे जो है उसकी वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आती रहेगी. इसको मैंने एक पिक्चर रिप्रेजेंटेशन में इस तरह बनाया कि दिस इज आवर इनपुट. ये हमारा फंक्शन है जिसको हम f से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, फंक्शन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो हम स्मॉल f यूज करते हैं. दिस इज द फंक्शन. ये हमारे पास एक समझो मशीन है. इस मशीन में हमने इनपुट डाला. इनपुट क्या है? x की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, 1 2 3 4 -1 -6 -7, इट कैन बी एनीथिंग. वो वैल्यूज अंदर जाएंगी, उन वैल्यूज पे फंक्शन परफॉर्म होगा, जो भी फंक्शन होगा, और फिर हमारे पास एक आउटपुट मिल जाएगा f ऑफ x की फॉर्म में. इनपुट हमारा x था, उस पे फंक्शन अप्लाई हुआ f, और आउटपुट हमें मिल गया f ऑफ x. इसको पढ़ने का तरीका होता है, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है f ऑफ x. ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी होती है ना, ये बताती है कि आपने इनपुट क्या किया है. तो यहाँ हम x की वैल्यूज इनपुट कर रहे थे, तो इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में x लिखा है. आप अल्फाबेट्स भी इनपुट कर सकते हो, आप इक्वेशंस भी इनपुट कर सकते हो. ठीक है, तो इनपुट आप कुछ भी कर सकते हो. तो अभी हम यहाँ x की वैल्यूज जो है वो इनपुट करेंगे, उस पर फंक्शन परफॉर्म होगा, और फिर हमें आउटपुट मिलता रहेगा. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का भी तो हर पार्ट का एक एक फंक्शन है ना हमारे पास. ठीक है, और उसको हम इनपुट देते रहते हैं, हम अपना खाना खाते रहते हैं, प्रोटीन्स देते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते रहते हैं. वो अपना फंक्शन करता रहता है, और आउटपुट के फॉर्म में हम जो है वो अपना काम करते रहते हैं. एनर्जी हमारे अंदर होती है, हम वर्क करते रहते हैं. तो यही बिल्कुल फंक्शन है. तो मैथ में जो फंक्शन है ना वो इक्वेशन है, और ऐसी इक्वेशन है जो दो वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, और ऐसे रिलेट करती है कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x हमेशा y की एक ही हमें वैल्यू मिलती रहेगी. इस एग्जांपल को देखते हैं पहले. f ऑफ x मींस जहां भी तुम्हें ये f नजर आ जाए, इसका मतलब है ये फंक्शन है. ठीक है, और जो चीज ब्रैकेट में लिखी होती है उसका मतलब है कि ये इनपुट है. ये हमारा जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यूज हम खुद सपोज करते हैं, जो कि किसी पर डिपेंड नहीं करता. ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है. उसको अभी और डिटेल में देखते हैं. बस अभी इतना याद रखो कि दिस f रिप्रेजेंट फंक्शन, दिस इज ब्रैकेट मींस ऑफ x हमारा जो है ना वो इनपुट है, मतलब हमें x की जो है ना वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेंगी. और व्हाट इज आवर फंक्शन? इक्वेशन है. क्या है? 2x + 3. क्या करेंगे सबसे पहले? इक्वेशन तो ये है क्योंकि इसमें इक्वल्स टू नजर आ रहा है, वेरिएबल्स भी हैं इसमें, x नजर आ रहा है, और f ऑफ x को हम जो है ना जनरली y कह देते हैं. ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x + 3. तो वेरिएबल्स भी इसमें नजर आ रहा है. हमें चेक करना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से x की कुछ वैल्यूज इनपुट करते हैं. पहले मैंने -1 ली. जब मैंने -1 पुट किया उसमें फंक्शन में, तो जब -1 पुट करूंगा तो -2, और -2 + 3 कितना हो जाएगा? 1. ठीक है, अब मैंने 0 पुट किया. जब मैंने 0 पुट किया तो मेरा आंसर आया 3. जब मैंने 1 पुट किया मेरा आंसर आया 5. जब मैंने 2 पुट किया इस इक्वेशन में तो मेरा आंसर आया 7. तो मैं ये देखता हुआ जा रहा हूं कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, जब भी मैं x की एक वैल्यू डालता हूं, आई गेट ओनली वन वैल्यू ऑफ f ऑफ x, या y भी कह सकते हैं इसको अपनी सिंप्लिसिटी के लिए. हम लोग इसको y बोलेंगे आइंदा से.
ठीक है, तो -1 जब रखा तो y की भी एक ही वैल्यू आ रही है, f(x) की भी एक ही आ रही है, 0 रखा तब भी एक ही आ रही है, 1 रखा तब भी एक ही आ रही है, 2 रखा तब भी एक ही आ रही है। तो ऐसा रिलेशन जिसमें फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन आउटपुट ऑफ y, ऐसे रिलेशन को हम, ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, इसकी मैंने थोड़ा सा पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ की है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, ठीक है, ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है। फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज में मेरे पास 1, 2 और 3 है, और जो वो सेट है दूसरा सेट, उसमें पी क्यू आर है। मुझे चेक करना है कि इज दिस अ फंक्शन और नॉट। तो मैंने ये देखा कि फॉर एवरी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। 1 का एक आउटपुट है पी, 2 का एक आउटपुट है क्यू, 3 का एक आउटपुट है क्यू। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि इन दोनों के आउटपुट सेम है, लेकिन आउटपुट तो एक ही है ना। इसका मतलब है कि दिस इज माय फंक्शन, ये फंक्शन है। अब इस फिगर पे आ जाओ। इस फिगर में मेरे पास अगेन आई हैव टू सेट ऑफ वैल्यूज 1, 2, 3 एंड पी क्यू आर। नाउ चेक द आउटपुट। फॉर 1 आई हैव ओनली 1, ठीक है, मैंने वो जो इनपुट है मेरे पास 1, उसका सिर्फ एक ही आउटपुट है पी, ठीक है। लेकिन जब मैं 2 की बात करता हूं तो 2 से देखो दो एरो निकल के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2 हैज टू आउटपुट्स। 2 का आउटपुट पी भी है और 2 का आउटपुट क्यू भी है। इसका मतलब 2 के दो आउटपुट हो गए। और मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी उसमें लिखा था कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इनपुट की एक वैल्यू पे आउटपुट भी एक ही मिलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट माय फंक्शन, क्योंकि यहाँ 2 अगर मैं इनपुट डालता हूँ तो उसमें मुझे दो आउटपुट मिलते हैं, एक पी भी मिल रहा है और एक क्यू भी मिल रहा है। तो दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। अ फंक्शन इज अ रिलेशन दैट गिव्स वन इनपुट एंड वन आउटपुट। एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, इसको हम कहते हैं फंक्शन। जो वैल्यूज हम इनपुट करते हैं उसका एक दूसरा नाम भी है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है, उसको हम डोमेन भी कहते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं, और उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं। तो देयर आर सेवरल नेम्स। द वैल्यूज वी इनपुट आर आल्सो कॉल्ड डोमेन, वी कैन आल्सो कॉल देम ऑब्जेक्ट्स, और वी कैन आल्सो कॉल देम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए एफ हो गया। आउटपुट एफ ऑफ एक्स कहलाता है, जिसको हम लोग वाई भी बोलते हैं, ठीक है। एंड आउटपुट की क्या क्या नाम है? रेंज, वी कैन कॉल इट एज रेंज, वी कैन कॉल इट एज इमेजेस, and we can call it as dependent variable because the value of y depends on x. x की वैल्यू चेंज करता रहूंगा तो y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये दिस वाज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अब वीडियो में तुम लोगों ने एक चीज और देखी होगी, फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक तो आपके पास ये फंक्शन टेबल वाला तरीका है, ठीक है। फंक्शन टेबल बना के चेक कर लो, अगर एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है तो इसका मतलब है दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। एक और आपने देखा होगा वर्टिकल लाइन टेस्ट, ग्राफिकली फॉर एग्जांपल, बिल्कुल जबरदस्त। तो ग्राफ भी है। अगर मैं आपको इस तरह का एक ग्राफ बना के दे दूं, ये मैंने आपको एक ग्राफ बना के दे दिया जो कि हमने बहुत बनाया है। अगर मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल्स टू 2x+3 का ग्राफ बनाओ, तो बहुत आसानी से आप ये ग्राफ बना लोगे। क्यों? क्योंकि दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ये तो लाइन की इक्वेशन है, इसमें लीनियर आपको पता है इसका इक्वेशन। y इंटरसेप्ट 3 है और इसका ग्रेडियंट 2 है, तो आप ये बड़े आराम से प्लॉट कर लोगे। अब मुझे आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। मैंने फंक्शन टेबल से तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन मैंने आपको वीडियो में एक तरीका बताया था जिसका नाम था वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब होता है कि यू ड्रॉ वर्टिकल लाइन फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम और मेक श्योर कि ये जो हमारी वर्टिकल लाइंस है, ये हमारी जो गिवन लाइन है उसमें सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, जिसका मतलब है कि दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना शुरू करी, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी और ये हमारा फंक्शन था। अब आप देख रहे हो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई की हमें एक ही वैल्यू मिल रही है, मतलब ये जो लाइन है ये एक ही पॉइंट पे ग्राफ से इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब है दिस इज आवर फंक्शन। एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल उधर भी हुई थी, हम यहाँ भी करते हैं। अब जरा इसका मुझे बताओ। मैंने एक पैराबोला बनाया है जिसको हम पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एक्स स्क्वायर की जितनी भी, ये याद है हमने क्वाड्रेटिक में बनाया था, जी सर। इसकी इक्वेशन जो होती है y इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये इसकी इक्वेशन हो गई। अब मुझे बताओ ये क्या ये फंक्शन है? वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ये बताओ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है? एक। इस लाइन ने कर्व को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? एक। इस लाइन ने पॉइंट को कितने? एक। इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है। अब जरा एक ऐसी एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें फंक्शन नहीं है, जो कि इस तरह की होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास एक और इक्वेशन है जिसको जब हम प्लॉट करेंगे ना तो हमारे पास बनता तो है पैराबोला, लेकिन ये कप अप और कप डाउन है ना, ये वाला पैराबोला जो है ना ये साइडवेज बनता है, क्योंकि आपने स्वैप कर दिया, आपने x की जगह पे y लिख दिया, y की जगह पे x लिख दिया। तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सेस भी शिफ्ट हो जाएंगी।
तो अभी आपका तो सर पैराबोला इसमें कप ऑफ एक्स बन रहा था। आउटपुट है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, चलो ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी, तो मुझे बताओ कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक है कि दो दो। है? दो। दो है इसका सर। मतलब है कि दिस दो इज पॉइंट्स पे नॉट इंटरसेक्ट अ कर। फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ ओके। एग्जांपल्स तुमने वीडियो में भी देखी थी। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी आपको पता चल जाता है कि फंक्शन है। अगर तुम्हें ग्राफ दूं, जैसे भी हम एग्जांपल्स करेंगे, तो ग्राफ में तुम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज करके बता सकते हो कि इज दैट ये फंक्शन है कि नहीं है। और अगर मैं इस तरह की इक्वेशंस दूं तो तुम्हें जो है वो टेबल बनाना पड़ेगा, इस तरह छोटा सा, बिल्कुल माइंड में बना लो, रफ बना लो, इन ऑर्डर टू टेल दैट इज इट अ फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो एक एग्जांपल कर लेते हैं छोटी सी। हमारे पास देखो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, एफ लिखो, इसको कहते हैं कॉलन। ठीक है, दो डॉट्स अगर इस तरह होते हैं तो ये कहलाते हैं कॉलन। तो कॉलन यूज करो, एक्स लिखो, फिर ये लाइन लिख के एरो लिखो। ठीक है, और फिर अपना फंक्शन डिफाइन करो 2x² + 1। या फिर आप इसको सिंपल तरीके से जो हम लोग फॉलो करेंगे, आप इस तरह भी लिख सकते हो, f(x) = 2x² + 1। तो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मैंने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैं आपको डोमेन दे रहा हूँ। डोमेन मतलब मैं आपको x की वैल्यूज दे रहा हूँ, -1, 2 और 3। आपसे कह रहा हूं कि व्हाट आर द इमेजेस और द रेंज, मतलब y की वैल्यूज बताओ। इसका क्या मतलब है कि मुझे जो है वो y की वैल्यूज बताओ, मतलब मुझे f(x) बताओ। ऐसे ही है ना। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया y = f(x). ठीक है, और अब जल्दी जल्दी मुझे वैल्यूज बताना शुरू करो। y = फंक्शन हो गया मेरे पास 2x² + 1। सबसे पहले x की वैल्यूज क्या है, x की वैल्यू क्या है, मैं वो बनाता हूँ, ऐसे टेबल बना लो, या फिर आप इसको वर्टिकली सॉल्व कर लो, आपकी मर्जी है, हॉरिजॉन्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वैल्यू इज -1, द सेकंड वैल्यू इज 2 एंड द थर्ड वैल्यू इज 3। तो जब मैं यहाँ x की जगह पे -1 पुट करूंगा, जब मैं x की जगह पे -1 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1² एंड +1। ये कितना हो जाएगा, जब -1 का स्क्वायर करूंगा तो +1 हो 3। जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 + 1 3। तो मुझे जो है वो पहला इनपुट मिल गया, आउटपुट मिल गया, या रेंज मिल गई, या इमेज मिल गया। चलो 2 का बताओ जल्दी से। 2 का क्या होगा, x की जगह पे 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे, 2 एज इट इज 9। 9। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया। एक मिनट, 9 कैसे, ठीक है ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 8 और 8 + 1 9। चलो अब 3 के लिए क्या करेंगे, 2 लिखा, 3 एंड देन स्क्वायर। 19। ठीक है, जबरदस्त। 3 × 2 is 9, 9 2 18, 18 + 1। तो दिस इज द वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द इमेजेस। अगर मैं आपको डोमेन दे दूं, मैं आपको x की वैल्यूज दे दूं, तो आप इस तरह फंक्शन में पुट करके y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। एंड यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज ओनली वन वैल्यू। अगर मैं x की एक वैल्यू देता हूं तो y की मुझे एक वैल्यू मिलती है। फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज ओनली वन आउटपुट, तो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, चलो इसमें कुछ पूछना है मुझसे? नो सर। चलो अब जरा बुक्स हैं आप लोग के पास, बुक्स हैं? जी सर है। चलो अब जरा एग्जाम्पल नंबर 1 पे आओ। एग्जाम्पल नंबर 1 इज ऑन पेज नंबर 197। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आओ जल्दी से। एग्जाम्पल 1 पेज इज 197। अब मुझे जल्दी से फिगर्स देख के बताओ कि पहला वाला फंक्शन है कि नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्ट ए है हमारे पास, पार्ट ए बताओ फंक्शन है कि नहीं? सर फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ इनपुट, एक इनपुट से देखो एक एरो बाहर जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ए पार्ट जो है, यस इट इज अ फंक्शन, क्योंकि हर एक इनपुट का एक ही आउटपुट है। पार्ट बी के बारे में क्या ख्याल है, पार्ट बी में क्या है, एरो चेक करो बस, इनपुट से देखो एरो सिर्फ एक ही जाना चाहिए। नो। नो, क्यों, क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि जब आप 3 को देखते हो, सर 3 जब के आप 2 आउटपुट। 3 के 2 आउटपुट है, जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि बी में लिख दोगे आप, नो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब सी बताओ जल्दी से, पार्ट सी, व्हाट अबाउट पार्ट सी? जी सर फंक्शन है।
ठीक है, फंक्शन है क्योंकि हर इनपुट का एक ही आउटपुट है। और व्हाट अबाउट डी? यस। डी भी बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि हर इनपुट का एक ही आउटपुट है। तो इस तरह तुम लोग मतलब पिक्चर से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, फंक्शन से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब तुम लोग को करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, ये तुम लोग का होमवर्क है। बस यही है, अगर भी तुम खोल के भी देखोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से पता चल जाएगा, तुम वहीं आंसर लिख लेना सारे। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इज योर होमवर्क, एक्सरसाइज 9.1 का है, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज योर होमवर्क। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 अभी कर लेते हैं। 15 मिनट हमारे पास, 5 मिनट्स है, तो होपफुली वो उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। कोई क्वेश्चन पढ़ देगा? पेज नंबर इज 204। बस मुझे फंक्शन बता दो। The function f is defined by f colon x is 4x plus 2 for the domain D is equals to -1, comma 3, comma 5. Find the image set of f. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें इमेजेस फाइंड करने हैं, हमें डोमेन दी हुई है, डोमेन हमारे पास है, फंक्शन भी हमारे पास है, 4x प्लस 2 डोमेन हमारे पास है। द वैल्यूज आर -1, 3 एंड 5। जल्दी जल्दी ये वैल्यूज पुट करके हमें जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज चाहिए या वाई की वैल्यूज चाहिए, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट x इज इक्वल टू 1, -1 रखता हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले तो ये मैंने लाइन लिख दी, ये हम हमेशा लिख लेते हैं ऐसी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सर -2, 14 और 22। ठीक है, जबरदस्त। जब -1 रखा तो क्या आंसर आ रहा है एफ ऑफ एक्स का? -2। सर ठीक इसको है, ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे ना, i इज इक्वल टू ब्रैकेट हाँ -2 फिर 14 प्लस 22 बिल्कुल फिर ऐसे ही लिख कॉमा दो, 22। ऐसे ही लिख दो। -1 पुट कर दिया, +2 रख दिया, तो आपके पास -2 आ गया। और उसके बाद फिर आपने x को पुट किया 3, जब आपने 3 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स 4, then inside the bracket you write 3, then +2, तो 4 times 3 is 12, 12 और 2 आपके पास 14 आ गया। And the last one is x is equal to 5, y is equals to f of x is equals to 4, in place of x I will write 5, 4, 5 and +2, so 4 times 5 is 20 and 20 plus 2 is 22। 22। So the images, मेरे images क्या आ गए? If you want to write, आप r लिख लो या images लिख लो जैसे, और कर्ली ब्रैकेट में इनके नंबर्स लिख लो, -2, 14, 22। तो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी भी देख लेते हैं, पार्ट बी में क्या कह रहा है। हम तो पार्ट बी में क्या कह रहे हैं हमजा? पार्ट बी में सर मेरे उसके पास अंदर सर उसके अंदर हमें यानी कि कांस्टेंट a की वैल्यू पहले फाइंड आउट करनी है, उसके बाद सर हमें यानी कि उसकी f(3) की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें f(2) की वैल्यू गिवन है और f इज इक्वल टू फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस वाई।
a अपॉन x माइनस a। ठीक है, और हमें गिवन क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि f ऑफ 2, मतलब ये 2 जो है वो ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि 2 इनपुट है और इस इनपुट पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आंसर आ रहा है, मतलब y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, और वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3, मतलब इनपुट चेंज करके 3 रख के देखना है कि क्या वैल्यू आ रही है। तो पहले हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाली कंडीशन यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ये x की वैल्यू है ना, तो वी विल राइट इट लाइक दिस, f ऑफ 2, और यहाँ ये क्या था, ये था f ऑफ x, तो जहां जहां x था वहां x था। ठीक है, अब मैंने यहाँ 2 लिख दिया है, तो अब ये चेंज कैसे हो जाएगा, a की जगह पे a a अपॉन रहेगा, 2 माइनस a इज इक्वल टू 3, a अपॉन 2 माइनस a। ठीक है, तो f ऑफ 2 ये बन गया, और सिंस दिस इज इक्वल्स टू 3, ये 3 के इक्वल है, तो मैंने क्या करना है, इसको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मैंने इसको 3 के बराबर कर दिया। अब जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 अपॉन 1 है। ठीक है, गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो जाएगा मेरे पास a मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी a, और जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पूरा ब्रैकेट बन जाएगा 2 माइनस a, और सर इसको a इज इक्वल मल्टीप्लाई टू कर 1.5, 1.5 आ रहा है। ठीक है, मतलब 3 अपॉन 2 आ रहा है, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड 3a हो जाएगा ये, और a विल बी इक्वल्स टू, और 6 अपॉन 4 को रिड्यूस कर दो, ये 3 अपॉन, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 1.5। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5। अब वो हमसे कह रहा है कि आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आ गई है 1.5, अब यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3। f ऑफ 3 मतलब अब इनपुट 2 है, जबरदस्त, f ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। कैसे आया, यहाँ क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले सिंपली a की भी सब्स्टिट्यूट वैल्यू कर दें डालनी पड़ेगी, a की जगह पे मैं यूज करूंगा 1.5 क्योंकि a की वैल्यू आ चुकी है, और x की जगह पे मैं यूज करूंगा 3। ठीक है, क्योंकि मेरा इनपुट 3 है, तो मैंने x की जगह पे 3 यूज किया और a की जगह पे मैंने 1.5 यूज किया क्योंकि आई हैव द वैल्यू ऑफ a नाउ 1.5, और जब आप 3 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल आल्सो गेट 1.5, तो 1.5 अपॉन 1.5 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो f ऑफ 3 आपके पास कितना आ रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो f ऑफ 3 इज कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है, तो बस ये याद रखना है, जो ब्रैकेट में नंबर होता है ये इनपुट होता है, ये x की जगह पे आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर फंक्शंस के और क्वेश्चंस करेंगे इस तरह के। ठीक है, होमवर्क तुम लोग देख लेना, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ट्राई करना, 5 मिनट में हो जाएगा, अभी कर लोगे, लेकिन अभी तुम लोग की क्लास स्टार्ट हो गई होगी दूसरी। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।